देखिए आज हम बात कर रहे हैं किसकी, वेक्टर्स में एक्सरसाइज 10.4 और वो भी किसकी, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट। इससे पहले हमने बात की है डॉट प्रोडक्ट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी इजकल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। अब हम एन कैप क्यों लेते हैं, इससे पहले मैंने बताया था कि मेनली क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इधर जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो इससे क्या बन जाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। यानी कि साइन थीटा इजकल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब यहां पे क्या है, पहला केस, तो केस 1 क्या कहता है, इफ थीटा इजकल टू 90, अगर थीटा 90 है तो यहां से साइन 90 कितना हो गया, 1 ए क्रॉस बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। इसका मतलब हुआ कि अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड के, तब ये क्या होगा, हमारा वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर्स। ठीक है। दूसरा केस 2 कहता है अगर वेक्टर पैरेलल्स हो, इफ वेक्टर्स आर पैरेलल। ठीक है, अगर पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा इजकल टू 0। अब साइन 0 कितना हो गया, 0 इजकल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अगर इसे इधर ले आए तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है। अगला, अगर मान लो थर्ड, वो कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अगर ये दो एडजेसेंट साइड हैं, ऐसे ही 4 है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर उसकी एडजेसेंट साइड है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हो गया। और यहां पे क्या होता है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इजकल टू 0। और इसमें क्या हो जाता है, 6th में आई क्रॉस जे के इक्वल होगा, जे क्रॉस के इजकल टू आई और के क्रॉस आई इजकल टू जे। यानी कि ये सब चीजें हमारे पास क्या होती हैं, साइक्लिक होती हैं। क्लियर है। और इसे निकालते कैसे हैं उसकी बात करते हैं अभी। देखिए अब मान लो यहां से हम इसमें लेते हैं, मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ए क्या है, a1i, a2j, a3k, और बी वेक्टर है b1i, b2j और b3k। अगर हमें a क्रॉस b निकालना है, क्या होगा, i j k, a1 a2 a3। ठीक है। अब इसमें पढ़ा है हमने डिटर्मिनेंट के अंदर i, देखना ध्यान से, i क्या बचा, इनकी क्रॉस, यानी कि a2 a3 b2 b3 माइनस j। अब j को छोड़ दो तो क्या बचा, a1 b1 a3 प्लस k को छोड़ दिया, a1 a2 b1 b2, बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई, i a2 b3 माइनस b2 a3 माइनस j a1 b3 माइनस a3 b1 प्लस k a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो कुछ लन तो करना नहीं है, सिंपल सा जो हम डिटर्मिनेंट सोल्व करते थे वो यहां पे
इसे सोल्व करने का फॉर्मूला है। देखिए कैसे सोल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, मान लो हमारे पास एक वेक्टर है 2i + j + 3k, वेक्टर b है 3i + 4j और +2k। कहता है फाइंड करो a क्रॉस b। क्लियर है? तो कैसे निकालेंगे? a क्रॉस b इक्वल टू क्या होगा? i j k। पहला वेक्टर लिख देंगे 2 1 3 और दूसरा वेक्टर लिख देंगे 3 4 2। क्लियर है? अब जब इन्हें सोल्व करेंगे कैसे बताया? i चाहे तो डायरेक्ट लिख लो, कितना हो जाएगा? 1 2 जा 2 -3 4 जा 12। ये चलिए पूरा लिख के दिखा देते हैं। तो यहां पे i कितना हो गया? i वाला खत्म, तो कितना आया? 1 3 4 2 माइनस j क्यों लिखते हैं? क्योंकि अभी हम क्या हैं, अगर j के बाद k आता है लेकिन हम पहले i लिख रहे हैं, तो 2 3 3 2। अगर ये पहले लिखेंगे तो यहां प्लस आएगा, तो यहां पे फिर हमने k लिखा और ये जब खत्म तो ये आ जाएगा 2 1 3 4। जब इसे लिख रहे हैं i 2 1 जा 2 3 4 जा 12 प्लस k 2 4 जा 8 -3, तो यह आ जाएगा -10i और माइनस माइनस प्लस 5j और +5k। तो इस तरीके से हम इसका क्या कर सकते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है इफ a इक्वल टू वेक्टर a इक्वल टू है 2i - j + k और वेक्टर b इक्वल टू है -i + j, देन फाइंड करो कितना? 3b + 2a और यहां पे आ जाएगा कितना? 3b + 2a का मैग्नीट्यूड। अब यहां पे जैसे कहता है करते हैं, तो पहले क्या निकालना है? 3b। जब इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं, अच्छा चलिए इसमें कुछ ऐसा है नहीं, यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट लिख देते हैं, क्रॉस 2a का मैग्नीट्यूड। तो पहले क्या निकालना है? 3b -i + j, यानी कि ये हो गया -3i + 3j। ठीक है, अगला क्या निकालना है? 2a 2i - j + k, यानी कि 2 2 जा 4i -2j + 2k। क्लियर है? अब हमें क्या कहता है? वो कहता है 3b क्रॉस 2a i j k। 3b b में है -3 3 और k है ही नहीं, 0 दिख रहा, k नहीं है, तो यहां लेंगे 4 -2 2। अब जब ये समझ में आ गया तो अब तो डायरेक्ट कर सकते हैं, तो इक्वल टू i। देखो i छोड़ दिया, 3 2 जा 6, बीच में -j, फिर 3 2 जा 6 और जब इसकी इससे करेंगे तो 0। ठीक है, प्लस k क्या लिखेंगे? ये खत्म 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस, बीच में माइनस और 3 4 जा 12। तो यहां से आ गया हमारे पास 6i और माइनस माइनस प्लस 6j और -6k। क्लियर है? अब कहता है इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, तो 3b क्रॉस 2a का मैग्नीट्यूड क्या था? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी 6, बी बी 6, सी -6, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, यानी कि 36, 36, 36 कितना हो गया 108। ठीक है, या तो यहीं छोड़ सकते हैं, नहीं तो आगे सोल्व कर सकते हैं। कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 6 ऐसे, और ये हो जाएगा 3 × 6 × 6, यानी कि 6√3 यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनके आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो हो गया कि हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। अब अगली बात करते हैं कि एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे दो वेक्टरों के बीच बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए क्वेश्चन नंबर हमने ले लिया 3, क्या कहता है, फाइंड द एंगल, कोई एंगल से पहले ये क्वेश्चन देखिए, वो कहता है यहां पे फाइंड लैम्डा, ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ क्या 2i + 6j + 27k क्रॉस i + लैम्डा j + म्यू के इक्वल टू कितना है 0। ठीक है, तो इसका देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब अगर हम चाहें तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, अगर इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो हमें दिया है 2i + 6j + 27k क्रॉस प्रोडक्ट i + लैम्डा j + म्यू के किसके इक्वल है 0 के, तो 0i 0j और 0k। जब यहां से क्या दिख रहा है इनके बीच क्रॉस प्रोडक्ट, कैसे निकालेंगे, i j k 2 6 27 और ये कितना हो जाएगा 1 लैम्डा और म्यू इक्वल टू 0i 0j और 0k। क्लियर है। जब यहां पे लिखेंगे i 6 म्यू -27 लैम्डा, बीच में माइनस, फिर 2 म्यू, ठीक है, और माइनस कितना 27 प्लस k, और यहां पे फिर लिखेंगे 2 लैम्डा और -6 और इक्वल टू 0i + 0j + 0k। देखिए इसमें दोनों वैल्यू हैं, इसके साथ क्या है खाली म्यू है, इसके साथ लैम्डा है, तो यानी कि ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है। तो पहले हम क्या लगते हैं, यहां से ले लेते हैं, तो 2 म्यू -27 इक्वल टू 0, तो 2 म्यू इक्वल टू 27, तो म्यू की वैल्यू हो गई 27/2। सेम ऐसे ही यहां पे लिखते हैं कि 2 लैम्डा -6 इक्वल टू 0, तो 2 लैम्डा इक्वल टू 6, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां से लैम्डा और म्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, उसमें क्या कहता है कि हमें एंगल फाइंड आउट करना है किसके बीच, दो वेक्टर्स के बीच, वो भी किसका यूज करके, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके। देखो यहां पे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा a का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है 7 के, b का मैग्नीट्यूड कितना है
2k, और a क्रॉस b किसके इक्वल है? 2i प्लस 3j प्लस 6k, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो दिख रहा होगा, अगर इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो हमें पता है कि साइन थीटा, ये पहले लिख लेते हैं, a का मैग्नीट्यूड कितना है 7, b का मैग्नीट्यूड कितना है 2, a क्रॉस b कितना है 2i प्लस 3j प्लस 6k। अब हमें क्या निकालना है? एंगल। तो साइन थीटा इजकल टू a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अपॉन a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड, यही तो पढ़ा है। तो a क्रॉस b का पहले हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या होगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, 4 प्लस 9 प्लस 36, यानी कि कितना हो गया 49, और 49 का रूट कितना हुआ 7। तो जब इसकी वैल्यू निकालने हैं तो ये 7 हुआ, और इसकी वैल्यू हुई 7, और ये आ गया 2, 7 से 7 कैंसिल, तो साइन थीटा 1/2, और साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री, यानी कि π/6। तो थीटा हमारा आ गया कितना π/6। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो तब हुआ जब हमें वेक्टर और उनके मैग्नीट्यूड गिवन है। अब अगर हमें खाली 2 वेक्टर गिवन है तब कैसे करेंगे, ये क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इफ वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस, चलिए हम 4 ले लेते हैं, 4i प्लस 3j प्लस 5k, और वेक्टर b इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 2i 2j प्लस 3k, देन फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। ठीक है, अब अगर इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो वेक्टर a इक्वल टू 4i प्लस 3j प्लस 5k, और वेक्टर b इक्वल टू है 2i प्लस 2j। अब हमें क्या करना है? पहले निकालना है a क्रॉस b, यानी कि i j k, 4 3 5 2 2 3। जब हम i ले रहे हैं तो 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10। जब j ले रहे हैं तो 4 3 जा 12 माइनस 5 2 जा, और जब k ले रहे हैं तो 4 2 जा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -i और -2j और +2k। क्लियर है। अब हमें पता है कि साइन थीटा इजकल टू a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अपॉन a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड है। तो हमें इन तीनों के मैग्नीट्यूड निकालने हैं, यानी कि पहले निकालेंगे a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। क्या होगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, यानी कि 1 + 4 + 4, 4 4 8 और 1 9, और 9 का रूट कितना हो गया 3। अब निकालना है a का मैग्नीट्यूड। जब a का मैग्नीट्यूड निकालेंगे कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। कितना हो गया? 50, और 50 का रूट हो गया 5√2। अगर b का मैग्नीट्यूड निकालने हैं तो b है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। कितना हो गया? √17। अगर हम इसे सोल्व कर दें तो a क्रॉस b आया 3, और ये आ गया हमारा कितना 5√2 इंटू
17। तो ये आ जाएगा साइन थीटा इजकल टू कितना 5√34। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 3/5√34। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो लगभग एनसीईआरटी में इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये थे कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कल हम इसकी एक्सरसाइज और अब तक बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस की बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।